आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। इससे पहले हमारे 2 से 3 पार्ट जितने भी हुए आप उनको अच्छे से देख लें, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम, देखो 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, तो उसे 10% की हानि होती है। मतलब कि जब वो 54 रुपये में चावल को देता है तो उसे 10% की हानि होगी, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में वो कीमत देनी होगी। तो देखो यहाँ पे अगर 10% हानि है तो हानि को माइंड में ही, जैसे टोटल कितना होता है 100%, तो 10 की हानि होगी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%, और जो कि 90% में उसने सेल कर दिया, तो 90% की वैल्यू गिवन है। 90% की वैल्यू कितनी गिवन है 54 रुपीज़। लाभ कितने का लेना है उसने, देखो लाभ है 20% का, तो लाभ को क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे 100 में, तो 120% में, तो 120% की वैल्यू क्या होगी आर पार गुना, तो क्या आएगा 54 गुना में 120 बटे में 90, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 छीक 54, तो 12 छीक 72, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये तरीका ही आपने फॉलो करना है, लेकिन आपने शुरू में देखो बेस बताता हूँ, मान लो हमेशा कॉस्ट प्राइस 100%, तो सेलिंग प्राइस हमेशा आपको इनसे, देखो हानि हो लाभ हो इनसे, तो ये वाला फर्स्ट के लिए है, तो हानि है 10 की, तो 100 में से 10 गए 90, तो 90% कितना है सेलिंग प्राइस, और 90% ही आपको गिवन है, बेचना सेलिंग प्राइस को बोलते हैं। अब उसे कितने का लाभ चाहिए 20% का, यानी 100 तो है ही, तो 20 जोड़ेंगे कितना 120, यानी 120% में बेचना है उसने। अब तो ये चीज़ें मैंने करके दिखा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचना है, देखो बेचता, तो उसे 25% की हानि होती है। देखो माइंड में ही कर लो आप ऐसे क्वेश्चनों को, तो ज़्यादा, तो 25 की हानि होगी, मतलब कि 75% की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 720 रुपये। अब क्या कह रहा है वो, तो उसे कितने का लाभ कमाना है 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ मतलब कि 125 लिखेंगे क्योंकि लाभ है, तो आर पार गुना 720 गुना में 125 बटे में 75, तो 25 थी अब 75, 25 50 125, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 24 थी अब 72, तो 24 पंजे 120, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये, जो कि आपका आंसर है। देखो कैसे आया 75, आपको मैं बताया 25% की आनी है, तो टोटल 100 मैंने कहा क्वेश्चनों में सीपी, तो 25 की आनी होगी, एसपी कितना आ गया 25 घटा देंगे 75%, जो कि ये रहा। अब वो क्या कह रहा है 25 का लाभ कमाना है 25% का, तो 100 में 25 ऐड करो कितना, यानी 125 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो कि मैंने आपको फाइंड करके बताया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1400 रुपये में, देखो 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है। आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है, खरीदना वर्ड है या फिर बेचना। खरीदना है मतलब कि सीपी पूछा है, तो 100% सीपी आपका होता है एसपी, कितना वो 15% हानि पर इसको बेच देता है, तो मतलब 100 में से 15 गया, यानी इसने 85% में वो चीज़ सेल कर दी। तो 100% गिवन कितना है खरीदना 1400। अब सीपी रखा है देखो यहाँ पे, क्योंकि सीपी दिया गया तो सीपी के साथ, एसपी दिया है तो एसपी, और पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो यानी 85% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आर पार गुना, तो क्या आएगा 1400 गुना में 85 बटे 100, तो 0 से 2 0 कैंसिल, तो 14 को 85, 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112 और प्लस 7, तो कितना आएगा 19, तो 1190 रुपये आपका आंसर है, जो कि नेक्स्ट। कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर, देखो फिर बेचने पर आ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है, तो 20% का लाभ होता है, मतलब कि 120 की वैल्यू गिवन है, कितने हैं 390 रुपये। तो आपसे पूछा क्या है लागत मूल्य, यानी कि 100% जो आपने जेब से खर्च किए थे, तो आर पार गुना, तो 390 गुना में 100 और बट्टे में 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, यहाँ 6 से कट जाएगा, 6 का 36, 6 पंजे 30, तो 55 25, 5 छिक 30, 2 32, तो आंसर कितना आ गया 325 रुपये, जो कि आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इतनी जल्दी करें कि आपका टाइम ना लगे, और पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन पे आप फोकस रखिए, अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।